जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक गणित सीखेंगे यानी जीरो लेवल से, जिसमें हम लोग यह सीखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो चलिए हम लोग है ना एक एक करके इस तो देखिए मित्र, सबसे पहले हम लोग है ना जोड़ बनाने से पहले थोड़ा हासिल समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे 10 के आप मान लीजिए कि जोड़ते हैं तो 10 आ गया, तो 10 के आप क्या लिखिएगा 0। 10 के कितना लिखना है 0, यानी जो इकाई स्थान पर है, इकाई स्थान पर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं धा लेते हैं। तो 10 के हम लोग कितना लिखेंगे 0, ठीक है। तो हाथ में कितना बच गया आपको हासिल 1। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 20 से कितना लिखाएगा नीचे 0, तो हासिल कितना बच गया आपका तो 2। उसी तरह से 50 से कितना हो जाएगा 0, हाथ में कितना बचेगा मित्र तो 5। इसी तरह 100 यहाँ है तो 100 का आप लिख दीजिए 0, तो हाथ में कितना बचेगा 10। उसी तरह से 500 के हम लिखेंगे 0, ठीक है, जो इकाई स्थान पर है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो नीचे चला गया तो बचा कितना हासिल 50। 1000 कितना लिखेगा 0, तो हाथ में कितना बचेगा मित्र 100। तो आप समझ गए कि हासिल क्या होता है। तो इकाई स्थान को हम लोग पकड़ के नीचे लिख देते हैं, जो बचता है वो हासिल हो गया। देखिए जैसे 2 और 2, ठीक है, आपको 2 और 2 क्या करना है जोड़ना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए 1 2, इसको 2 लाइन पार दीजिए और इसको भी 1 2 गिनिए, टोटल कितना हो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते थे 2 2 4। उसी तरह से देखिए 7 को और 3 को जोड़ना है, तो पहले आप क्या करिए कि 7 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर नीचे कितना है 3, 1 2 3। अब इस सभी लाइन को गिन लीजिए, ठीक है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 के 10 हो गया। तो आपका यह क्या हो गया जोड़ हो गया, ठीक है। चलिए हासिल वाला जोड़ जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को लाइन लिख देना है और नीचे 4 गो है, तो 1 2 3 4, इसको जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो 8 4 12, तो 12 कितना लिखना है मित्र, तो जो पहला है ना दाहिना साइड से जो इकाई स्थान पर है, ठीक है, उसको हम लोग लिख देंगे। तो 12 के 2 लिखा गया, तो हाथ में कितना बचा है 1, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। और यह हासिल जो बचा है इसको यहाँ पर आप दे भी सकते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यह हासिल किस में चला जाएगा बगल वाला में। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 चिन्ह पारेंगे, फिर यहाँ 3 है तो 3 गो 1 2 3, नीचे 9 गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको टोटल गिन लेंगे 1 और 1 यह वाला 3 और 9। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हम लोग मित्र गिने थे कितना आ गया 13। ऐसे भी गिन सकते हैं, देखिए 1 और 3 4 और 9 4 13, तो 13 कितना लिखना होगा मित्र फिर, तो 13 के आपको देखिए 13 के मित्र कितना लिखेंगे 3, और हाथ में फिर बचेगा 1, तो 13 के 3 लिख दिए। जो हासिल बचा है ये 1, ठीक है, इसको दे देते हैं बगल वाला को, और फिर इसी तरह से गिनिएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट अब लिखते हैं 1 और 4 5, 5 है 2 7, तो 7 के 7 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं मित्र जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए मित्र यहाँ कितना है 5 और 3, तो 5 3 कितना हो गया 8, तो 8 यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट अब, और 5 2 7, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ भी जोड़ है, तो 9 और 3, ठीक है, तो 9 पर से अगर 3 गिनिएगा तो कितना हो जाएगा 10 11 12, तो 9 3 12 के 2, हाथ में के बचा 1, तो इसको दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 और 3 4 और 4 2 6, 6 लिख दीजिए। उसी तरह से 2 और 3 5 और 4 3 7, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं जोड़, ठीक है। अब हम लोग मित्र समझें क्या घटाव। तो देखिए मित्र हम लोग घटाव बनाने से पहले थोड़ा हासिल लेते हैं उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि 0 है, ठीक है, और हासिल लेगा 1, कितना लेगा हमेशा हासिल 1 ही लेगा, तो कितना हो जाएगा मित्र 0 है और हासिल 1 लेगा तो हो जाता है आपका कितना 10, ठीक है। अगर 0 है हासिल लेगा
1 तो कितना हो जाएगा 10, और 1 है और हासिल लिया 1 तो कितना हो जाएगा 11, 2 रहेगा तो 12, 3 रहने पर 13, 4 रहने पर 14, 5 रहेगा हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 15, 6 होगा तो 16, और 7 है हासिल लेकर 1 तो 17, और 8 है तो कितना हो जाएगा 18, 9 है तो 19, और 2 है तो 20 नहीं होगा 12 होगा। कितना होगा मित्र 12। ठीक है, यानी हम लोग यह समझ गए, देखिए 0 है हासिल लेगा तो हासिल हमेशा किधर रहता है, इकाई स्थान पर नहीं रहता है, बल्कि है ना दहाई स्थान पर रहता है। तो इकाई के बगल में लिखाएगा हासिल। देखिए जैसे 10 के हम लोग कितना लिखे थे मित्र 0, तो हासिल कौन वाला था, तो इकाई के छोड़कर यह था। इसीलिए देखिए 5 है हासिल लिया तो आप 6 मत समझिएगा, हासिल केवल बगल में यहाँ पर है ना दहाई के स्थान पर लिखा जाता है। तो इस तरह से हासिल लेना सीख गए मित्र। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मित्र 9 में से 9 को घटाना है। ठीक है, 9 में से 9 को घटाना, इसे समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास 9 गो है ना 9 रुपया है और 9 रुपया को खा गए, यानी 9 रुपया से कोई सामान खरीद के खा गए, तो आपके पल में कितना बचेगा, 1 भी रुपया नहीं बचेगा। या तो इसको कट के भी समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए 9 है तो 9 को लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 को मान लीजिए कि आपका क्या हो गया ये, देखिए मित्र। तो यहाँ पर हम 9 है ना 9 गो में से हमको 9 घटाना है। तो यहाँ पर क्या किए कि 9 को हम लोग क्या किए, लाइन ऊपर वाला पार लिए, यानी जितना घटाना है उतना को पार लिए। 9 में से 9 को घटाना है ना। अब देखिए तो इसमें से समझिए कि 9 गो रोटी है, तो और कितना खा गया 9 गो, तो इसको जितना खाए देखिए 9 खाए हैं तो काटिए 9 गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सब कट गया तो कितना बचा 0। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 9 में से 9 गया 0। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 लाइन पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कितना खा गए मित्र 5 गो। 5 गो रोटी समझिए 7 गो रोटी में से 5 गो खा गए, तो काट दीजिए 1 2 3 4 5, तो कितना रोटी बचा यहाँ मित्र 2 गो। तो यहाँ पर 7 में से 5 के कितना हो गया 2। ठीक है मित्र, और देखिए यहाँ भी आपको है ना घटाव लिए हैं, तो 8 रुपये में से, ठीक है, या तो 8 गो रोटी में से 5 गो रोटी खा गए जैसे, तो 8 गो लाइन पाट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 5 को काट दीजिए क्योंकि 5 को तो खा गए हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना बचा रोटी 3 गो। तो यहाँ 3 रोटी लिख दीजिए, यानी 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 2 गया है ना। देखिए 1 2 3, 3 गो रोटी था उसमें से 2 खा गए, 1 2, तो बचा कितना 1 गो। ठीक है, तो इस तरह से आप घटाव भी उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब मित्र हम लोग देख रहे हैं गुना। ठीक है, तो ये गुना सीखने से पहले थोड़ा हम लोग गुना के बेसिक चीज़ जान लीजिए। तो देखिए अगर 2 से 0 में गुना होगा मित्र तो कितना हो जाएगा 0, या तो 0 से 0 में गुना होगा तब भी 0, या तो 0 से कोनो अंक यानी 5 में गुना होगा तब भी 0। देखिए 0 ऊपर है अंक से गुना होगा तब भी 0, या तो अंक ऊपर है 0 से गुना होगा तो 0, या तो 0 से 0 में गुना होगा तो 0 होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 9 के पहाड़ा 5 दान पढ़ना है। 9 के पहाड़ा कितना दान पढ़ना है मित्र 5 दान, तो 9 बचे 45। ठीक है, तो देखिए 45 का लिखेंगे मित्र 5 है ना, यहाँ पर कितना लिख दिए 5। ठीक है, अब देखिए फिर तो देखिए मित्र इस प्रश्न को यहाँ पर है ना नहीं बन सकता था, इसलिए हम इस प्रश्न को यहाँ लिख लिए। अब देखिए 9 पचे 45 के 5। ठीक है, 9 पचे 45 कितना लिखे मित्र 5, हाथ में बचा है 4, तो 5 तिहाई 15, आप 15 में जुड़िएगा 4 तो कितना हो जाएगा 19, तो 19 का लिखेंगे मित्र तो 19 लिख देंगे क्योंकि लास्ट है यहाँ पर। ठीक है, और फिर काटकुट 1 से गुना होगा तो 9 के 9 और 3 के 3, देखिए जोड़ दीजिए। अब तो गुना कर लेते हैं, उसके बाद जो अब गुना नहीं कर, जहाँ से गुना नहीं करना पड़ेगा मित्र तो वहाँ से जोड़ते हैं। तो 5 के 5 हो गया, 9 9 18 के 8, 3 1 4 1 5। ठीक है, तो आपका यह वाला आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 500 कितना 85। ठीक है, अब फाइनल। ठीक है, तो फाइनली मित्र हम लोग अब क्या सीखेंगे भाग। ठीक है, तो 7 से इसमें भाग देना है, तो यहाँ पर तो जगह नहीं है इसलिए इसको भी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो देखिए मित्र 7 से है ना भाग देना है, तो सबसे पहले हम 7 के टेबल लिख देते हैं। देखिए 7 का 7, 7 दूना 14, 7 के 21। तो हम लोग क्या किए मित्र कि सबसे पहले है ना टेबल को लिख लिए हैं। अगर आपको याद होगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है मित्र कि 7 के पहाड़ा से है ना, ये 7 के पहाड़ा है इसको हम लोग पढ़ेंगे
जब भी हम लोग भाग लगाएंगे तो इससे यहाँ पर बड़ा या तो बराबर पकड़ना है, जो भाग दे रहे हैं भाजक से इसमें इससे बड़ा या तो इसके भाजक के बराबर पकड़ना है। ठीक है मित्र, देखिए 7 के पर हम या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मित्र कि जब भी हम भाग लगाएंगे तो जो भाजक इससे इसमें 12 देखेंगे, क्या देखेंगे, 7 है इससे 12, तो देखिए 7 से 12 पहाड़ा में कौन आ रहा है, 14। ठीक है, तो यह 14 नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा 7, तो 7 एकम 7। ठीक है, या तो और जानते हैं आप तो डायरेक्ट है ना, 7 से देखिए 7 के पहाड़ा में 7 एकदम में आ रहा है, तो एक मतलब यहाँ लिखना है, जितना पहाड़ा पड़ना इधर लिखेंगे। ठीक है, भागफल इसको क्या कहते हैं मित्र, इधर वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, और इधर वाला को भाजक, और बीच वाला जो है वो भाज्य है। ठीक है मित्र, और जो नीचे बचता है वो शेषफल, पता है। अब देखिए 7 में से 7 गया तो कटकुट है ना, यानी हम लोग 7 एकम 7 लगाएं और घटाते हैं, फिर यहाँ से कितना उतरेगा मित्र, 0। अब देखिए भाग तो नहीं लग रहा है, तो फिर एक और अंक उतार लीजिए, फिर भी भाग नहीं लग रहा है, तो एक और अंक उतार लीजिए, अभी भी भाग नहीं लग रहा है, तो एक और अंक उतारिए। ठीक है, यानी जब तक ले आपको अंक उतारना है, जब तक ले है ना, जो भाग दे रहे हैं यानी 7 जितना है, इससे हम लोग जान गए कि इससे बड़ा ये तो बराबर होना चाहिए, भाजक के है ना बराबर ये तो बड़ा होना चाहिए। तो देखिए अब इससे क्या हो गया, 7 से बड़ा है, तो देखिए इसमें पहाड़ा पड़िए कितने दान में आ रहा है, 2 मरतबे, 7 दूना 14, या तो आपको 14 से 12 खोजना है तो 21 है, तो 21 नहीं लगेगा तो कितना लगेगा, 14 ही लगेगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि 14 यानी 14 लगेगा इसमें, या तो 7 दूना 14। तो हम लोग 2 मरतबे यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन यह है मित्र, यहाँ पर कई अंक उतर गया है, 4 अंक। ठीक है, तो जब 4 अंक उतरता है ना, 4 अंक उतर रहा है उसके बाद लग रहा है भाग, तो आपको 3 गो 0 देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले 3 गो 0 दे दीजिए और तब लगाना है 7 दूना 14। ठीक है, लगाइए, तो फिर घटेगा तो कट गया यहाँ पर, और फिर कितना बचे उतरा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 उतरा है और लेकिन भाग नहीं लग रहा है ना, भाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, एक इसके बदले में 0 दे देंगे। तो यहाँ पर है ना, नोट में आप समझ सकते हैं मित्र कि अगर 2 अंक उतर रहा है, ठीक है, 2 अंक उतरा तब भाग लग रहा है, तब आपको कै गो 0 देना है, 1 गो। ठीक है, अगर 3 अंक उतर रहा, 3 अंक वहाँ से उतारे और उसके बाद भाग लग रहा है तो उसमें 2 0 देना है। जैसे यहाँ देखिए 4 गो अंक उतरा था मित्र और तब भाग लगा तो कै गो देंगे 0, 3 गो, यानी जितना रहेगा उससे कम। अगर मान लीजिए मित्र यहाँ 1 अंक उतरा है ना, 1 अंक उतरा और भाग नहीं लगा, भाग क्या हुआ, नहीं लगा, भाग नहीं लगा, तब मित्र इसके लिए हमको 1 0 देना होगा। जैसे यहाँ 2 उतरा था, ठीक है, और भाग नहीं लगा तो यहाँ पर क्या किए, 1 0 दिए। ठीक है, अगर 2 अंक उतर रहा है मित्र है ना, 2 अंक उतरा और भाग नहीं लग रहा, तब आपको 2 गो 0 देना है, यानी जितना अंक उतरे और भाग नहीं लगे उतना अंक दिया जाता है। अगर 4 अंक उतरने के बाद भाग लग रहा है तो उससे 1 अंक कम करके हम लोग 0 देते हैं। ठीक है, अब रह गया सवाल कि यहाँ पर शेषफल कितना हो गया, इस शेष 2। ठीक है, तो हम लोग को जांच करना होगा कि यह भाग जो है सही बना है कि नहीं। चलिए तो इसको हम डिवाइड टेस्ट करते हैं। तो देखिए डिवाइड टेस्ट करने के लिए है ना, फार्मूला होता है भाज बराबर, तो होता है फार्मूला भाजक गुना भागफल, ठीक है मित्र, प्लस शेषफल, शेष। ठीक है, तो हम लोग भाज देख रहे हैं मित्र, 7 0 0 1 4 2 है। ठीक है मित्र, ये आपका क्या है, भाज है, और भाजक आपका कितना है, 7, और भागफल कितना है, 1 0 0 0 2 0, और शेषफल मित्र कितना था आपका, तो 2 है। ठीक है, इसको आप गुना करेंगे ये दोनों में है ना, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले गुना होगा तब जोड़ होगा। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा इसमें है ना, देखिए 7 के पहला 0 मार्क पढ़िएगा तो 0 ही होगा, और 7 दूना 14 के 4। ठीक है, और इसमें फिर गुना होगा 7 से 0 में तो 0 होगा, लेकिन हासिल इसका लिख देंगे 1, और फिर इसमें गुना होगा तो 0, और फिर इसमें भी गुना होगा तो 0, 7 के 7। ठीक है मित्र, अब आपको पता है कि यह शेष 2 है, इसको उतार देते हैं। ठीक है, अब देखिए मित्र क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 4 1 0 0 7, इधर देखिए है ना 0 0 7 142। तो यह दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो भाग बना है वो सही है। तो उम्मीद है मित्र कि आपको है ना जोड़ घटाव गुना और भाग में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।